उषा मुझे सही दामाद जी आ गए, फोन उठा सही। विराट सर आ गए। मैम मैं चलती हूँ, थैंक यू। लेकिन सही नहीं मैम, थैंक यू। हेलो उषा मौसी। सही, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है दामाद जी यहाँ। हाँ मुझे पता चला, मैंने देखा आपने एकदम सही समय पे कॉल किया है। अब वही रुकिए, मैं आती हूँ मौसी। हाँ हेलो मैम। हेलो मैम आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ। मैं डॉक्टर पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्टर पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। मैं आए? श्योर। देवयानी चव्हाण। स्पाउस नेम संगीता देशपांडे। जब पिछली बार मैं डॉक्टर पुलकित देशपांडे की डॉक्यूमेंट्स देखने आया था, उसमें वाइफ के कॉलम में कोई और नाम था, और अब इसमें देख बेटा, जल्दी से सच उगल ले, वरना पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में लंबा अंदर जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अरेस्ट मत कीजिए। किसी ने मुझे पैसों का लालच दिया था, उन्होंने कहा था कि आप आओगे तो नकली डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं। कौन था वो? किसने तुझे लालच दिया? उसका नाम मैं नहीं जानता सर। तू ऐसे नहीं बताएगा। तेरी सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन था, बट मैंने चुपचाप से उसकी फोटो खींच ली। देखा? दिखाता हूं आपको फोटो, ये देखिए सर। क्या तुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुझे ये सब करने के लिए कहा था? हाँ सर देखिए ना, फोटो देखिए, इसी का फोटो मैंने ऑफिस में खींचा था। सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर। अगर मुझे पता चला कि तू फिर कभी रिश्वत लेकर कोई गलत काम करेगा तो तेरा वो हश्र करूंगा कि निकल। एसीपी साहब, क्या डॉक्टर पुलकित किसी मुसीबत में है? नहीं, लेकिन इस नकली डॉक्यूमेंट की वजह से मैंने एक मासूम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कहीं आप सही के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो बहुत परेशान होके गई है। इनफैक्ट इस सब के बारे में मुझे उसी ने बताया था। आई मस्ट से, अगर सही हिम्मत नहीं करती तो इसका फ्रॉड और असली सच का हमें कभी पता नहीं लगता। मैंने सही के साथ कितना बुरा सलूक किया है, उसे झूठा समझा, उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया, फिर भी सही सच को मेरे सामने लाई। I'm sorry सही,
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं तुम मुझे कभी माफ करोगी भी या नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मिस्टर चौहान, Thank you so much for your help. And I'm sorry for all this. Really sorry. नहीं विराट सर, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। मैंने खुद कॉलेज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइल में देखा था, पुलकित सर की वाइफ की जगह देवयानी चौहान लिखा था। बस करो सही। इतनी भी क्या जिद लगा रखी है तुमने? आंखें बंद कर कर मैं नहीं, आप भरोसा कर रहे हैं, और वो भी एक गुमनाम चिट्ठी पर जो क्लियरली पुलकित सर को बदनाम करने के लिए ही लिखी गई है। किसी की सोची समझी चाल है। इसमें तो पुलकित की वाइफ का नाम देवयानी चौहान लिखा है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने कॉलेज में देखा था। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विराट सर, मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना या समझना नहीं मुझे। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. चलती हूँ इस उम्मीद में कि आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं होगी। तो आखिर तुम आ ही गए। ये सोचने की भूल मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत जल्द ही पुलकित के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें हवालात में डालकर अपनी ताई को साथ में ले जाऊंगा। पुलकित, तुम अंदर जाओ। देवी, मुझे उससे बात करनी है। जाओ ना, वीरू तुम्हें लेने आया। जाओ जाओ अंदर जाके छुप जाओ। देवी, मुझे उससे जाओ बात करनी पुलकित, तुम जाओ ना अंदर। मेरी बात सुनो, तुम जाओ अंदर। मैं जानती हूँ वीरू, तू मेरे पति को मुझसे दूर करने आया है ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं ताई। मेरे होते हुए तू पुलकित को छू भी नहीं सकता। मेरे पति को तू मुझसे दूर नहीं कर सकता। ताई, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आगे मत आ वीरू, मैं इस घर में तुझे नहीं आने दूँ। जा यहाँ से, जा तू। बस ना ताई, बस। मैं पुलकित को गिरफ्तार करने नहीं आया हूं। अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। मेरी बेवकूफी ने तुझे बहुत तकलीफ दी है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माफ कर देना ताई, छोटा भाई हूं, माफ कर दे। तू सच्ची पुलकित को मुझसे दूर नहीं ले जाएगा ना? नहीं ताई, मैं तो पुलकित जीजा जी से माफी मांगने आया हूं। क्या बोला तूने? तूने पुलकित को जीजा जी बोला? मेरे वीरू ने पुलकित को जीजा जी बोला। पुलकित, सुना तुमने? वीरू ने तुम्हें जीजा जी बोला। 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 पुलकित, वीरू, मैं 1 मिनट में आई।
पुलकित, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सच में तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे और देविताई से माफी मांगने आया हूँ। कल रात को तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दोगे, तो फिर अब ये माफी क्यों? अभी अभी पता चला है मुझे कि जो कुछ तुम कह रहे थे वही सच था। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में भी देविताई का ही नाम लिखा हुआ है, तुम्हारी पत्नी के तौर पर। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। इतने साल बीत गए, इतने साल तुम देविताई से अलग रहे, फिर भी तुम अपना रिश्ता निभा रहे थे। नहीं, सबने लाख कोशिश कर ली, लेकिन आखिर तो प्यार करने वाले मिल ही गए। वीरू, देख, पुलकित ने मेरे लिए शीरा बनाया है। बताना कैसा है? अच्छा, मैं अपने हाथों से अपने वीरू को खिलाऊंगी। देखा, सही ने बोला था ना, वो सब ठीक कर देगी। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। वीरू, तू सही को क्यों नहीं लेकर आया? अच्छा हाँ, वो तो कॉलेज गई होगी ना। अच्छा वीरू, तू एक काम कर, तू है ना, ये शीरा सही के लिए लेकर जा, ठीक है? और उसको बोलना ये उसके पुलकित जीजाजी ने बनाया, ओके? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही ने तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं सच कह रहा था। विराट, मैं तुम्हारी ताई को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। वैसे सही कैसी है? हाँ वीरू, मुझे ना बहुत डर लग रहा था, ये सोच सोच के कि घर में सही के साथ क्या हो रहा होगा। उसने सबके खिलाफ जाके हम दोनों की मदद की थी ना। घर में किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया ना? तूने उसे डांटा तो नहीं ना वीरू? वहीं रुक जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। आज के बाद मैं सही से सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। कल रात को जब सही घर वापस आई तो हमें लगा कि उसने देविताई की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए सजा के तौर पर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तूने सही को घर से निकाल दिया? वीरू, तो ऐसा कैसे कर सकता है? सही कितनी अच्छी है और तूने उसे घर से निकाल दिया। क्यों वीरू? क्यों तूने सही को घर से निकाला? हाँ, तू बहुत गंदा है वीरू, तू बहुत गंदा है वीरू। गंदा सही अच्छी, वीरू गंदा सही अच्छी, वीरू गंदा सही अच्छी। देवी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। सही को ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। अरे विराट, आप नहीं, कुछ मत दो इसे, इसे कोई मिठाई नहीं मिलेगी। मैं इसे शीरा भी नहीं दूंगी। इसने मेरे सही को घर से निकाल दिया है और मैं इससे बात भी नहीं करूं और कोई इससे बात नहीं करेगा। देवी प्लीज, मुझे विराट से बात करनी है। विराट, अब सही कहाँ है? पता नहीं। कल रात से घर के बाहर बैठी हुई थी। इतना पता है कि कॉलेज गई थी सुबह, फिर शायद गढ़चिरौली चली गई हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। शायद गढ़चिरौली चली गई हमेशा के लिए। शायद मतलब? विराट, तुम सही के पति हो
क्या सोचकर तुमने सही को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया? सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? सुबह तुम्हें पता चल ही जाता कि सच क्या है, तो फिर क्यों? मुझे लगा कि मेरी ताई के साथ ना कुछ गलत हुआ है, और जब मेरी ताई के साथ कुछ होता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता, और गुस्से में फैसला ले लिया। और गुस्से में इंसान फैसले नहीं, गलतियां करता है। और सही जैसी लड़की को अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी विराट। सही ने सबसे लड़ झगड़ के हम दोनों को मिलाया, मेरी और पुलकित की फिर से शादी करवाई। और तूने क्या किया? तूने सही को घर से निकाल दिया। शर्म आ रही मुझे खुद पर। अपनी हरकत के लिए मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि माफी तो गलती की मांगी जाती है, और मैंने जो किया है वो गुनाह है जिसकी सिर्फ सजा मिलनी चाहिए मुझे। गढ़चिरौली में सही का तो अब कोई है भी नहीं। पता नहीं वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, और उसकी पढ़ाई का क्या होगा। सही इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा? मुझे लगता था कि तू सही से प्यार करता है। तुम दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए ना, फिर भी तुझे उसकी परवाह होती है। मुझे लगता था कि तू कभी भी सही को कुछ नहीं होने देगा। तूने तो उसे घर से ही निकाल दिया। तू कैसे कर सकता है वीरू? तू कितना गंदा है। तू चला जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं तुझसे कट्टी हूँ। ताई, ताई, माफ कर देना मुझे। माफी तुम्हें हमसे नहीं, सही से मांगनी चाहिए विराट। जाओ, जाके उसे ले आओ। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी ताई सच में एक अच्छे इंसान के साथ है। थैंक यू पुलकित, मेरी ताई को ऐसी हालत में भी अपनाने के लिए, इतने सालों पहले किया हुआ वादा निभाने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए। थैंक यू। प्यार तो तू भी करता है ना सही से। तू जाना वीरू, अब ले आना सही को वापस। जाना वीरू, बोल जाएगा ना सही को वापस, जाएगा ना? और तू है ना, तू मेरी गंदी आई और बाकी घर वालों की बातों में मत आना, हाँ? क्योंकि वो लोग तुझे और सही को दूर करना चाहते हैं। और वो पत्र लिखा है ना, उससे तो दूर रहना, क्योंकि वो हमेशा तेरे और सही के बीच में आ जाती है। वो बहुत गंदी है, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोशिश करूंगा मैं ताई, सही को घर में वापस लाने की। पर सही आएगी या नहीं पता नहीं। आएगी, जरूर वापस आएगी। लेकिन विराट, सही को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है विराट। चलती हूँ इस उम्मीद में कि आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं पता सही तुम मुझे माफ करके घर वापस आओगी भी या नहीं, लेकिन मैंने जो गलती की है मैं उसे हर हाल में सुधार के रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।